हेलो गाइस। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी दुशहरा। तो जैसे कि आज दुशहरा है तो मैं जलेबी बना रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे चाशनी तैयार करूँगी। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल शुगर का लिया है और अब मैं उसके मेज़रमेंट से इसमें पानी डाल रही हूँ, जो कि हमको ज़्यादा नहीं डालना है जिससे कि चाशनी बहुत गाढ़ी बनती है। तो यहाँ पे मैं एक पैन में मैदा ले रही हूँ जो कि 500 ग्राम है। उसके बाद यहाँ पे मैं 2 पाउच इनो के लूँगी और इनो को मैदे में मिलाऊंगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं 2 से 3 बिग स्पून देसी घी के डाल रही हूँ। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिलाऊंगी। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और अच्छी तरह से मिलाते जाना है, जिससे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। और इसको आपको अच्छी तरह से मिलाते रहना है जब तक कि ये ज़्यादा ना गाढ़ा और ना पतला हो। एक बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। यहाँ पे बहुत मेहनत लगती है थोड़ा सा इस पार्ट को करने में। तो हमारी चाशनी भी एक तरफ बिल्कुल ही रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो कि इसका रंग कैसा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें रंग डालूँगी कि इसमें थोड़ा सा रंग आ जाए, क्योंकि जब हम इसमें जलेबी डालेंगे तो वो कलर पकड़ेगी। तो अब हम जलेबी बनाने के लिए एक सांचा तैयार करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे एक लिफाफा ले रही हूँ और एक गिलास लेके उसमें रख के इसको अच्छी तरह से भरूंगी। तो जैसे कि अभी ये भरकर बिल्कुल ही तैयार है, इसको ऐसे कोन की शक्ल का बनाना है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा सांचा तो बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। अब मैं इसको रबड़ से ऊपर से बांध दूंगी कि यहाँ से ये लीक ना हो। तो आप भी ऐसे ही करो, क्योंकि ऐसे थोड़ा इजी रहता है। तो यहाँ पे हमारा तेल भी बिल्कुल ही रेडी है, जिसमें अभी मैं जलेबी निकालूंगी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि आपको यहाँ पे अच्छी तरह से तेल में जलेबी को घुमाना है और घुमा के साइड में कर देना है। तो आप देख सकते हो इसका कलर। तो इसके साथ में ही हम बनी हुई जलेबियों को चाशनी में डुबाएंगे कि जलेबियाँ अच्छी तरह से चाशनी को ऑब्जर्व कर लें। तो इसको मैं कम से कम 5 सेकंड के लिए रख दूंगी। तो हमारी जलेबियाँ बनके बिल्कुल ही तैयार है।